हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक देखेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर प्रपल्शन ऑफ ट्रेन। मीन्स ट्रेन के प्रपल्शन के लिए हमें कितना ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है। प्रपल्शन मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ट्रेन को प्रपल करने के लिए हमें कौन कौन सा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रैक्टिव एफर्ट का डेफिनेशन देख लीजिए। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है? द इफेक्टिव फोर्स नेसेसरी टू प्रपल द ट्रेन एट द व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव इज कॉल्ड द ट्रैक्टिव एफर्ट। मीन्स ट्रेन के व्हील्स को प्रपल करने के लिए जो नेसेसरी इफेक्टिव फोर्स होता है वो आपका क्या कहलाता है? ट्रैक्टिव एफर्ट कहलाता है। तो जो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट है रिक्वायर्ड टू रन अ ट्रेन ऑन ट्रैक, ट्रेन को ट्रैक में रन कराने के लिए जो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट लगाते हैं हम, वो किसके इक्वल होता है? ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्लस ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस। मीन्स लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो हम एफर्ट लगाते हैं वो, प्लस ग्रेविटी के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं, प्लस ट्रेन रेजिस्टेंस के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, वो तीनों का सम क्या होगा? टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन अ ट्रेन ऑन ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट इज इक्वल टू एफ ए, मीन्स ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन। एफ जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्लस एफ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस और माइनस एफ जी क्यों लिखा है? जब हम इसको डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने प्लस माइनस एफ जी क्यों लिखा है। तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। पहले देखिए आप, ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी को मोशन कराने के लिए जो हम फोर्स देते हैं वो हम कौन से इक्वेशन से देते हैं? आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज जो ट्रेन का वेट है वो क्या है? आपका W टन है और ये एक्सेलरेट हो रहा है एट अल्फा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड पे। ठीक है, सपोज मास है, ट्रेन का जो मास है, मास ऑफ ट्रेन m इज गिवन बाय 1000 W kg। W यहाँ पे क्या है? ट्रेन का वेट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, अल्फा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम क्या करें? अल्फा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये जो यूनिट है उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, आवर को सेकंड में चेंज किया, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? आवर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक और सेकंड है तो क्या हो जाएगा? वो सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन आया है वो कितना है? किसके इक्वल आया है? 0.2778 अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। और हमने मास क्या दिया है यहाँ इस फॉर्मूले में? देखो, मास क्या दिया हुआ है? 1000 W kg हमने माना है। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, जो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहे हैं हम, एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू क्या है? 1000 W kg इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है 0.2778 अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 278.8 W अल्फा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं न्यूटन से। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन्स, तो हम इसको यहाँ पे न्यूटन्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू टोटल जो एक्सिलरेशन की वैल्यू आई है लीनियर एक्सिलरेशन की, वो क्या आई है? एफ ए इज इक्वल टू 278.8 W अल्फा न्यूटन। ये जो एक्सिलरेशन हमने निकाला है वो किसके लिए है? लीनियर एक्सिलरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ट्रेन है, ठीक है,
हमारा जो ट्रेन है उसमें क्या रहता है, आपका रोटेटिंग पार्ट्स भी होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, आपका व्हील्स होता है, एक्सल्स होता है, गियर सिस्टम होता है, मोटर आर्मेचर होता है। जो क्या होता है आपका, रोटेट होता है। किस में रोटेट होता है, एंगुलर डायरेक्शन में। एंगुलर मीन्स एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो इनके एक्सेलरेशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि ये एंगुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो सके, ठीक है। तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है एक्सीलरेशन के लिए, वो दो पार्ट होता है उसका, ठीक है। द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलरेशन इज द अरिथमेटिक सम ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू हैव द लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। पहला पार्ट होगा आपका लीनियर एक्सीलरेशन के लिए, दूसरा जो पार्ट होगा वो किसके लिए होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए होगा, ठीक है। तो ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ना, उसमें हम जो वेट होता है ट्रेन का या बॉडी का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, और इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव वेट या फिर एक्सीलरेटिंग वेट, ठीक है। और वहाँ पे हमने जो लिखा था डब्ल्यू, वो क्या था आपका, डेड वेट, ठीक है, ट्रेन का डेड वेट था, ठीक है। तो जो एक्सीलरेटिंग वेट है वो हमेशा क्या होगा, 8 to 15% डेड वेट से ज़्यादा होगा। डेड वेट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू डेड वेट कुछ नहीं होता है, ट्रेन का ही वेट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका एक्सीलरेटिंग वेट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है उसमें ट्रेन का जो वेट होता है उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हम टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज एफ ए इज इक्वल टू 27.88 WE अल्फा न्यूटन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो टोटल एक्सीलरेशन के लिए जो हम ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, एफ ए इज इक्वल टू 27278.8 WE अल्फा न्यूटन्स, ठीक है। जहाँ पे WE क्या है, आपका एक्सीलरेटिंग वेट है या फिर इफेक्टिव वेट बोल सकते हैं। ये जो इफेक्टिव वेट हो रहा है, एक्सीलरेटिंग वेट हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, जो एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण आ रहा है। जो WE है वो हमेशा डेड वेट, मतलब जो ट्रेन का नॉर्मल वेट है उससे 8 to 15% ज़्यादा रहेगा।